if you don't mind, doesn't matter. ओल्डर एज में मेंटल हेल्थ ज़्यादा मायने, ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़्यादा ध्यान देने वाली हो जाती है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक के इस सेलिब्रेशन में आपके सामने जेरेंटोलॉजी स्टूडेंट्स की तरफ से एक स्किट पेश किया जाएगा, एक प्रहसन होगा जिसका टाइटल है DKKK। फुल फॉर्म क्या है ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा जोक सुनाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा ये चुटकुला। रिटायरमेंट के बाद शुक्ला जी और तिवारी जी दोनों, उनके पास एक काम रह गया, शाम को रोज जाना और सब्जी लाना। दोनों पास पास रहते थे, पड़ोसी, और ऐसे ही रोज उनका ये कार्यक्रम चलता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, दोनों को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता था। तो हुआ ये, शाम को जैसे ही लौट रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया, हेलो। शुक्ला जी ने पूछा, तिवारी जी क्या हाल है? तिवारी जी ने कहा, बैंगन लाया हूं। शुक्ला जी ने कहा, बीवी बच्चे राजी हैं? तिवारी जी बोले, भुर्ता बना के खाऊंगा। सुनाई नहीं दिया, समझ में नहीं आया, तो ऐसा होता है। मेंटल हेल्थ की ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और ऐसी ही प्रॉब्लम से दो चार होते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में, इस प्रहसन में जो नाटिका चलेगी उसमें मिस्टर ब्रह्मे हैं और उनकी देखभाल करने वाली योगिनी है। और देखिए उनके बीच में क्या समस्या आती है, उसको योगिनी के सामने क्या समस्या है और मिस्टर ब्रह्मे की क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अपनी समस्या से दो चार होते हैं और उनकी जो नोक झोंक चलती है, आप पहले भाग में देखिए। योगिनी कितने बजे? योगिनी टाइम क्या हुआ? 11:15 हुए हैं। हाँ, आप जरा बैठ जाइए थोड़ी देर। योगिनी खाना दे रहा हूँ। दादी आप बैठ जाइए, 1 बजे हम आपको खाना और सब दे दूंगी। अब बैठ जाइए, आप मेरे पीछे
तिथे जाऊन आपण बोलू की आपण इकडे गार्डनमध्ये जाऊ या ते जेवण नाही करते म्हणे. तिने जेवण दिलं असेल रोज तुम्हाला जेवण दिलं ना देखा आपने किस तरह से ओल्डर एज के पर्सन को केयर करने में केयर गिवर को कितनी परेशानी होती है। योगिनी परेशान है, इधर मिस्टर ब्रह्मे भी परेशान रहते हैं। न दोनों को कोई आपस में समझौते का कोई रास्ता नजर आता है। योगिनी सोच रही है अब क्या करें। अचानक उसकी मुलाकात होती है, उसकी एक सहेली जो जेरेंटोलॉजी का कोर्स कर रही है अपने उस ज्ञान के साथ में आती है और योगिनी को कुछ उसके बारे में टिप्स देती है। देखते हैं क्या उसको सलाह देती है। बस यहाँ पे ही हूँ मैं, क्या बताऊँ। मेरे पिताजी इतने परेशान करते हैं, पूरा दिन घर का काम करवाएंगे, फिर उसके बाद जो उनको खाना देते हैं, पर फिर भी उनका बस वही चलता है, मुझे खाना नहीं दिया, मुझे दवाई नहीं दी, मुझे ये नहीं दिया। क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आता है, ना ही कोई हेल्प करने के लिए है। तो मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऐसे वो कब से ऐसे कर रहे हैं, कब से वैसे कर रहे हैं? वैसे पहले तो ऐसे नहीं थे, पर अभी 6-8 महीने से पता नहीं बहुत ही परेशान करते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर सकती हूँ उनका। और मतलब किस टाइम में करते हैं? सुबह से ही उठ के करते हैं पूरे शाम तक या फिर सुबह तो वो बराबर रहते हैं, सब बच्चे और सब करते रहते हैं, सबको बराबर होते हैं। जैसे ही सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं, उनका पूजा पाठ वो सब हो जाता है, फिर 11 बजे के बाद वो शुरू हो जाते हैं। तो मेरे पीछे घूमते रहते हैं, कितना बजा, खाना दो, पानी दो, दवाई दो, वो कब आएगी, ये कब आएगा, मुझे परेशान कर देते हैं। ऐसा लगता है कि मैं छोड़ के भाग जाऊँ यहाँ से। ऐसा है। तुम्हारी मदर का डेथ कब हुआ था? करीबन 1.5 साल हो गया। तो पहले से ही वैसे कर रहे हैं या मदर की डेथ के बाद ज़्यादा हो गया है? पहले तो नहीं था ऐसा, पर अभी थोड़े 6-8 महीने से थोड़ा ज़्यादा हो गया है उनका ये प्रॉब्लम। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनको अकेलापन लगता है, क्योंकि बता रहे हो कि सुबह से नहीं करते हैं इसलिए होते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है अकेलापन के वजह से ऐसे कर रहे हो? वो हो सकता है, पर अभी उसका तो करे क्या, कौन मुझे रास्ता दिखाए। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। बताना कि वो जब बोलते हैं तो तुम ध्यान से सुनती हो उनका बात? जब ये बोलते हैं मैं ध्यान से सुनती हूँ, उनके हर एक सवाल का अच्छे से जवाब देती हूँ, और वो तो भी सुनते हैं। मैं जब भी बताती हूँ तो वो अच्छे से सुनते हैं, पर 2 मिनट के बाद जैसे थे वैसे वापस। तो कहीं उनको भूलने की बीमारी तो नहीं हो रखी है? कहीं वही स्टार्ट तो नहीं? हो सकता है, वो हो सकता है। उनको सोचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है ना? तो क्या कर सकती हूँ मैं, कोई रास्ता दिखाइए आप मुझे। आगे कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो ऐसा करो कि जब वो परेशान करते सुबह तुमको 11 बजे, तो फिर उनको उस टाइम थोड़ा इंगेज करके रखो, है ना? इंगेज करके रखो, किसी एक्टिविटी में पजल्स खिलाओ या फिर मेडिटेशन कराओ, इस सब तरह से करो। और नहीं तो फिर जब वो 11 बजे बोलते हैं ना, खाना के लिए बोलते हैं क्या बना है, तो उनके लिए ना मेनू कार्ड बना के बता दो, अच्छी बात है ना? वो मैं कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। और दूसरा कुछ बताइए जो मैं कर सकती हूँ। या फिर ऐसा करो कि तुम थोड़ा गुस्सा कम करो, हाँ, और पेशेंस के साथ उनका बात सुनो। और फिर बराबर है, पर वो जो कंटिन्यूस जो वो एक का एक सवाल पूछता है तो मैं भी नहीं करना चाहती, पर मैं क्या करूँ, हो जाता है मुझसे। अच्छा, फिर ये करो, फिर या फिर बच्चे लोग आते हैं ना, बच्चे लोग स्कूल से आते हैं, हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, तो उस टाइम में बच्चे लोग को ये बोलो कि उनके पास जो टाइम है कम से कम आधा घंटा जरूर उनके साथ बिताएं। और हस्बैंड को ये बोलो ताकि तुम्हारा भी थोड़ा प्रॉब्लम कम हो, तुम भी थोड़ा, और उनको भी केवल तुम ना दिखो, बार बच्चे भी दिखे तो उनके साथ खुश रहेंगे, है ना? तो सोचो इस पे तुम, और इस पे काम किया जाए। तो हेलो, मैं आ रही हूँ ना, योगी के साथ बैठी हूँ, 2 मिनट में मैं आती हूँ। हाँ, 2 मिनट बस, योगी मैं चलती हूँ ना, कहीं जाना है मुझे।
लीजिए, लेकिन तुम सोचो इस पे, हाँ, और देखो घबराओ मत, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन जरूर निकलेगा, इसके बस करके देखो, ठीक है? फिर मिलते हैं तो बात करते हैं ना, ओके? तो इस तरह से योगिनी के सामने कुछ ऑप्शंस आए हैं। ऑप्शंस जनरेट करने के बाद में उनमें से जो ऑप्शंस हैं उन सब का प्रोज एंड कॉन्स है उसका